नमस्कार। आइए दैनिक जीवन में समीकरण के अनुप्रयोग से संबंधित सवाल हल करते हैं। इस तरह का जो सवाल रहता है, तो यदि किसी शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए अज्ञात राशि को किसी चर से व्यक्त करते हैं एवं प्रश्नानुसार इसे बीजीय समीकरण में बदलकर समीकरण को हल करते हैं। जैसे प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 है एवं यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, दो संख्या है, दोनों का योग 42 है, जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है कह रहा है। यानी दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है, पहली संख्या के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो हमको जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है उसको मानना है। तो यहाँ पर मानना है, माना कि पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या उसकी दुगुनी हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगी। तो इस तरह से जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता उसी को हम मानते हैं, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको नहीं मानते। तो यहाँ पर हो जाएगा, माना कि पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या बराबर 2x। अब प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ते हैं तो योग 42 आना चाहिए। तो x धन 2x बराबर 42। इसको और हल करते हैं, 3x बराबर 42 या x बराबर 42/2, जिसको हल करने पर प्राप्त होता है x बराबर 14। तो यह 14 जो है पहली संख्या है, अतः पहली संख्या बराबर 14, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 28। तो इस तरह से हम समीकरण में बदलकर ऐसे सवालों को हल करते हैं। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं, जिससे और हम आसानी से समझ जाएंगे। प्रश्न, 2 अंकी संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, 2 अंकी वाली संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी कि दहाई के अंक के बारे में कहा जा रहा है। तो हमको इकाई के अंक को मानना है। माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक उसका 3 गुना। इस तरह से माना इकाई का अंक x है, तब दहाई का अंक 3x होगा। तो वह संख्या कौन हो जाएगी? मूल संख्या बराबर हो जाएगी 10 गुणित दहाई धन इकाई। तो 10 गुणित 3x धन x, यानी 10 या 30 धन x, यानी कि 31x। चलिए फिर क्या कहता है, अंकों को उलट दिया जाए। तो अंकों को उलटते हैं तो इकाई दहाई हो जाता है, दहाई इकाई हो जाता है। तो अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी 10 गुणित x धन 3x बराबर 13x। इस तरह से तो प्रश्नानुसार जब ऐसा करते हैं तो प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, यानी कि 13x बराबर 31x ऋण 36। तो ये समीकरण प्राप्त हो गया। चर राशि को इस पर 31x को इस तरह इस बाईं ओर लाते हैं, 13x ऋण 31 बराबर ऋण 36। इस प्रकार प्राप्त होगा ऋण 18x बराबर ऋण 36, या x बराबर हो जाएगा 36/18। दोनों ऋण है तो हट जाएंगे। इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 2। तो इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक हो जाएगा, या मूल संख्या हो जाएगी 31x, मतलब x गुणित 2 यानी कि 62। तो वह संख्या जो है 62 है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न, मनीषा की आयु की दुगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है, मनीषा की माँ के बारे में कह रहा है कि उसकी जो आयु है 3 गुनी है मनीषा से। तो हम यहाँ पर मानते हैं, माना कि मनीषा की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी उसकी 3 गुनी। तो इस तरह से मनीषा की आयु को यहाँ पर मानना पड़ेगा, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। इस तरह से देखिए, माना मनीषा की आयु x वर्ष है, तब मनीषा की माँ की आयु बराबर 3x वर्ष। फिर 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु हो जाएगी x धन 4। मनीषा की माँ की हो जाएगी 3x धन 4। जब ऐसा होता है 4 वर्ष बाद, तो मनीषा की माँ की आयु
यानी 3x-4 जो है मनीषा की आयु से मतलब x-4 से 2.5 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर एक समीकरण बनेगा 3x-4 बराबर 2.5 गुनी मतलब 5/2 गुणित x-4। और हल करते हैं इसको 3x-4 का गुना 2 के साथ और 5 गुणित x-4। तो इस तरह से प्राप्त होगा। इसको और हल करते हैं तो 6x-8 और 5x-20 गुना करेंगे, पक्षांतर करते हैं 6x ऋण 5x बराबर 20 ऋण 8। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 12, जो कि x माने है मनीषा की आयु है। तो मनीषा की आयु 12 वर्ष और उसकी माँ की उसकी तिगुनी मतलब 36 वर्ष होगी। तो इस तरह से इन सवालों को हम समीकरण का रूप देकर आसानी से हम हल कर सकते हैं और दैनिक जीवन में इसका हम अनुप्रयोग कर सकते हैं। मेरे अन्य गणितीय जानकारी के लिए इस स्क्रीन पर दिख रहे उसको टच कर सकते हैं और आसानी से अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।